अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्टफ़ाइल कोकाई का रिमेनिंग पोर्शन। मेजर पोर्शन हम कल कवर कर चुके हैं। अब बस इसमें 2 से 3 बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम कवर कर लेंगे, तो हमारा स्टफ़ाइल कोकाई का जितना भी पोर्शन है वो कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, हमने कल पढ़ा था एस ऑरियस के बारे में। एस ऑरियस की डिजीज़ पढ़ी थी, उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पढ़ी थी, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ी थी, उसकी लैब डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट पढ़ लिया था। अब हमने एक डिजीज़ पढ़नी है दैट इज़ रिलेटेड टू कावासाकी डिजीज़ बट नॉट डायरेक्टली कॉज्ड बाय एस ऑरियस। ठीक है, बेसिकली एस ऑरियस के इन्फेक्शन के बाद जो पेशेंट होते हैं एस ऑरियस के, उनके अंदर चांसेस होते हैं कि वो कावासाकी डिजीज़ को डेवलप कर लें। ठीक है, कावासाकी डिजीज़ के बारे में ये मैं अब आपको बताती हूँ कि कावासाकी डिजीज़ बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ठीक है, ये क्या है? ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ठीक है, ये किसको इन्वॉल्व कर रही होती है? ये इन्वॉल्व करती है स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरीज को। ठीक है, कौन सी आर्टरी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व कर रही होती है? कोरोनरी आर्टरी को। ठीक है, किसको? कोरोनरी आर्टरी को मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करती है। अब ये क्या करिए, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, वेसल्स आर्टरीज को इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है? वस्कुलाइटिस की टाइप है, टाइप ऑफ वस्कुलाइटिस। ठीक है, वस्कुलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स। स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरीज को इन्वॉल्व करती है और मोस्टली कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व कर रही होती है। ठीक है, कावासाकी डिजीज़ की जो इटियोलॉजी है वो क्या है? वो अननोन है। ठीक है, बट मे बी इट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू वायरल एंड बैक्टीरियल सुपर एंटीजेंस। ठीक है, अब पेशेंट है, ये सपोज उसको एक्सपोजर हो गया है किसका? एस ऑरियस का, जो कि एक बैक्टीरिया, और उसके अंदर उसने जाके अपने सुपर एंटीजन जैसे कि हमने कल पढ़े थे वो उसने प्रोड्यूस कर दिए, तो उसके बाद पॉसिबल चांसेस हैं कि वो जो सुपर एंटीजेंस हैं उस पेशेंट की आर्टरीज पर इफ़ेक्ट करें और उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज कर दे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि कावासाकी डिजीज़ जो है डेट कैन बी कॉज्ड बाय वायरल एंड बैक्टीरियल सुपर एंटीजन। थर्ड वन क्या है? जेनेटिकली इसके अंदर पेशेंट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है उस वजह से। ठीक है, कावासाकी जो डिजीज़ है ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करती है चिल्ड्रंस को बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करी होती है, बड़ों में इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जब पेशेंट को कावासाकी डिजीज़ होगी तो हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करेगा? जो पेशेंट होगा उसको हाई ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर होगा और कॉन्टीन्यूसली 5 डेज 5 दिन हो जाएंगे, कंटिन्यूसली होगा 5 हाई। ठीक है, और मोर देन 5 डेज से होगा। सबसे पहले तो ये एक मेजर चीज़ है। ठीक है, क्लिनिकली जब पेशेंट आएगा तो हमने देखना है कि उसको हाई ग्रेड फीवर है और वो 5 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो उसके बाद आपने इन 5 चीज़ों को चेक करना है कि उस पेशेंट के अंदर ये 5 चीज़ों में से तो कोई चीज़ नहीं है। अगर इन 5 में से कोई 4 चीज़ें भी पेशेंट के अंदर डेवलप हो गई हैं और पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर भी है, तो हम पेशेंट को बोल देंगे उस पेशेंट को क्या है? कावासाकी डिजीज़ है। ठीक है, अब हम वो 5 चीज़ें पढ़ते हैं, वो क्या है? सबसे पहले क्या है? पेशेंट को बैक्टीरिया बाइलेटरल, दूसरा मतलब दोनों साइड्स का, दोनों आंखों का कंजक्टिवाइटिस हो, या फिर उसका जो माउथ है सेकंड पे, उसके अंदर हम देखेंगे उसका जो म्यूकोज़ा है, म्यूकोज़ा की इन्फ्लेमेशन हुई हो, वो रेड कलर का नज़र आ रहा है, म्यूकोसिस्टाइटिस हो पेशेंट को, या फिर जो उसकी टंग है वो स्ट्रॉबेरी टंग होगी। ये एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, फीचर है स्ट्रॉबेरी टंग। कावासाकी डिजीज़ में पेशेंट में स्ट्रॉबेरी टंग नज़र आती है, जिस तरह स्ट्रॉबेरी होती है रेड कलर की और उसके बाद ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, तो जो पेशेंट होगा उसकी जो टंग होगी ना, वो भी इस तरह रेड हुई होगी और साथ उसमें डॉट डॉट नज़र आएंगे ब्लैक कलर के। ठीक है, स्ट्रॉबेरी लाइक टंग होगी उसकी, और उसके जो लिप्स होंगे उसमें क्रैकलिंग नज़र आएगी हमें। ठीक है, तो उसकी मिकोज़ा में, उसके ओरल कैविटी में हमें ये चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, थर्ड पे क्या होगा कि जो उसके हैंड्स और फिट हैं उनके अंदर क्या होगा? उसमें स्वेलिंग हो सकती है, उसके अंदर एरिथीमा हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पे क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी के ऊपर रैश हो सकते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी जो होगा उसके ऊपर रैश हो सकते हैं, लेकिन वो रैश जो होंगे वो नॉन रेटिकुलर होते हैं। ठीक है,
फिफ्थ वन पे क्या होगा कि पेशेंट के जो लिम्फ नोड्स है वो इन्वॉल्व होंगे। मोस्ट कॉमनली कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे? सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, सर्वाइकल। अब इसमें क्या होगा कि जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है वो स्वेलन हो जाएंगे, उनका जो साइज़ होगा, डायमीटर होगा, 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। अगर इनमें से 4 और हाई ग्रेड फीवर पेशेंट को हो गया तो हम पेशेंट को कह देंगे कि पेशेंट के अंदर कावासाकी डिजीज़ डेवलप कर गई हुई है, ठीक है। अब निमोनिक कैसे याद रख सकते हैं हम कावासाकी डिजीज़ को? क्रैश एंड बर्न, क्रैश एंड बर्न, रिपीट करें, क्रैश एंड बर्न। C फॉर कंजक्टिवाइटिस, R फॉर रैश, ठीक है, A फॉर एडिनोपैथी, S फॉर स्ट्रॉबेरी टंग, H फॉर हैंड्स एंड फीट, ठीक है। उसका क्या होगा? वो सेलन हो सकते हैं, ठीक है। बर्न, अब पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, मतलब जब होता है तो जल रहा होगा ना, तो जब जल रहा होगा तो हम कह देंगे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है और ये क्रैश के सिम्टम्स में से कोई 4 पूरे हो रहे हैं, तो हम कहेंगे पेशेंट को क्या है? पेशेंट को कावासाकी डिजीज़ है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को अगर हम इमीडिएटली ट्रीट नहीं करेंगे तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं? जैसे कि क्रोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करा है, ब्लड सप्लाई जो है हार्ट की वो कम्प्रोमाइज़ हो सकती है, उसके अंदर इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है कि क्रोनरी आर्टरी एनोरिज्म डेवलप हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है पेशेंट को पैनकार्डाइटिस हो सकता है, पेशेंट को हार्ट के जो वॉल्व है उनकी डिजीज़ हो सकती है, वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़ हो सकती है पेशेंट को, ठीक है, वल्व्यूलर हार्ट डिजीज़। अब वो कहते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है ना, सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हम क्या डायग्नोसिस कैसे करेंगे ना इसका डायग्नोसिस कोई टेस्ट के थ्रू नहीं हो सकता। इसका जो डायग्नोसिस है ना वो मेनली इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स की वजह से हो सकता है जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है। सपोर्टिव है, डेफिनेटिव नहीं है। सपोर्टिवली आप क्या करवा सकते हो? पेशेंट को आप CBC करवाओगे, CBCR में आप देखोगे उसको ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है। अब ल्यूकोसाइटोसिस क्यों हो सकता है? क्योंकि पेशेंट को पोस्टली क्या था, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, ठीक है, या कोई वायरल इन्फेक्शन था, बॉडी का जो सिस्टम था वो एक अंडर अटैक ऑफ एन इन्फेक्शन था। जब अंडर अटैक ऑफ एन इन्फेक्शन था तो बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स जो होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, इसलिए ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है पेशेंट को। थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकती है। एक तो ये कि जो वेसल्स हैं उसको इन्वॉल्व कर रहा है। थर्डली हमें पता चला एस ऑरियस है, कोगुलेज होता है, क्लॉट फॉर्मेशन बहुत कर रहा होता है, प्लेटलेट्स का काउंट इससे भी इंक्रीज हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। थर्ड में हम इसके ESR करवा के देखेंगे। CRP जो ESR है ना, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। हमें पता है कि कावासाकी क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर का टेस्ट करवा के देखेंगे तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होंगे वो हमें रेज्ड मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हाइपोएल्बिनीमिया हो सकता है, ठीक हो गया, ALT रेस हो सकता है उसके अंदर, पेशेंट को स्टीराइल पायूरिया हो सकता है। ये इसके क्या है? ये इसके सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन है, लैब फाइंडिंग्स हो सकती हैं, ये डेफिनेटिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या करना है? आपने इमीडिएटली पेशेंट को ट्रीट करना है, ठीक है, आपने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेना है, आपने उसको इमीडिएटली IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसको आपने इंट्रावेनसली आपने उसको देना है, ठीक है, हाई डोज में देना है आपने, फर्स्ट वन, ठीक है। सेकेंडली आपने उसको हाई डोज में एस्प्रिन दे देनी है, ठीक है। इमीडिएटली अगर आप पेशेंट को ट्रीट कर लेंगे तो उसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे और पेशेंट उतनी जल्दी जो है वो रिकवर कर जाएगा, ठीक है। कावासाकी डिजीज़ के बारे में आपने ये सारा बहुत अच्छे से याद रखना है कि कावासाकी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है। ये स्मॉल और मीडियम आर्टरीज को इन्वॉल्व कर रही होती है, फिर उनकी आर्टरीज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बता देना कि इसके अंदर हाई ग्रेड फीवर होगा, ग्रेटर देन 5 days होगा, ठीक है, उसका पैटर्न जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। उसके अलावा पेशेंट को बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, उसमें रैश हो सकते हैं, ठीक हो गया, और पेशेंट को लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट को हैंड एंड फुट का जो है एडिमा हो सकता है, वहाँ पे उसको एरिथीमा हो सकता है, ठीक है, उसको स्ट्रॉबेरी टंग आ सकती है। इन पांचों में से कोई भी 4 चीज़ें और एक हाई ग्रेड फीवर होगा तो पेशेंट को कावासाकी डिजीज़ है। ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन और UQ क्वेश्चन है, ठीक है। कावासाकी डिजीज़ बहुत पूछती है वाइवा में और MCQs में सिनेरियो बना के भी आ सकता है, ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस की। कल मैंने टेबल में पढ़ाया था बट हम इसे यहाँ पे जल्दी से रिवाइज करेंगे, ठीक है। एस एपिडर्माइडिस क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव क्या है? कोकाई है, ठीक है, ओह सॉरी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैटलेज पॉजिटिव होता है, कोगुलेज नेगेटिव होता है, नो बायोसेंसिटिव होता है, ये मैं बहुत अच्छे से पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है बायोफिल्म। अब ये बायोफिल्म क्या होती है? ये एक एडिशनल लेयर बना लेता है जो बॉडी के अंदर जाता है, स्लाइम की लेयर होती है। इसकी वजह से ना ही बॉडी में जब आप एंटीबायोटिक देते हो पेशेंट को कोई असर नहीं कर रही होती, ठीक है, बहुत कम हो जाता है इनका इफेक्ट। जो पेशेंट है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो जो
होगा उसका भी एक्शन जो होगा वो उससे बहुत कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उस बैक्टीरिया ने अपने ऊपर एक कवरिंग बना लिया है। तो उस कवरिंग की वजह से वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो बॉडी में बढ़ जाते हैं। अब ऐसा एपिडर्माइटिस किन पेशेंट में डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं और क्या डिजीज़ कॉज करवाएगा? अगर एक पेशेंट है उसको पहले कोई सर्जरी हुई है, उसके अंदर कोई हार्ट में वॉल्व्स लगे हैं, कोई प्रोस्थेटिक वॉल उसको लग चुके हैं। प्रोस्थेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल वॉल्व लगे हैं उसके अंदर, ठीक है। जॉइंट का कोई इन्फेक्शन था, उसके अंदर जॉइंट की रिप्लेसमेंट हुई है उन पेशेंट्स के अंदर, ठीक हो गया। और जो पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा कैथेटर का उनके अंदर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है जिन पेशेंट को, उनके अंदर चांसेस हैं कि क्या होगा एपिडर्माइटिस। अब देखो ये मैंने याद करने के लिए लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट में क्या है, अब ट्रांसप्लांट हो रहा है, अब उसके अंदर वॉल्व पड़ रहा है, तो ये इक्विपमेंट आ रहा है ना बॉडी के अंदर। अब पेशेंट जहाँ पे भी कोई इक्विपमेंट आ रहा होगा और उन्होंने पूछा होगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो एपिडर्माइटिस होगा, ठीक है। ई फॉर एपिडर्माइटिस एंड ई फॉर इक्विपमेंट, ठीक है, तो ये याद करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये है जो एपिडर्माइटिस है ना हमारे नॉर्मली स्किन में प्रेजेंट होता है, लेकिन डिजीज़ ये कभी तब कॉज करेगा जब पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा, ठीक है, जब ये पेशेंट की बॉडी के अंदर इसकी जो अमाउंट है, इसका जो लेवल है वो रेज कर जाएगा अबव नॉर्मल, ठीक है, तब ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। अगला है उसका स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ठीक है, ये भी क्या है, ग्राम पोस्टल कोकाई है। ये हमारी फीमेल है, फीमेल की जेनिटल ट्रैक का नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है। मोस्टली वो फीमेल जिनके अंदर जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, ठीक है, उनके अंदर ये डिजीज़ कॉज करवा रहा होता है, ठीक है। ये कैटालेज पॉजिटिव होता है, कॉगुलेज नेगेटिव होता है और नोवोबासिन ये रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एस एपिडर्माइटिस और एस एप्रोफाइटिकस में जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है वो ये नोवोबासिन का रेजिस्टेंट होना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, मैंने बताया कि फीमेल सेक्चुअली जो एक्टिव होती है ना उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर ही ये यूटीआई कॉज करवा सकता है, ठीक हो गया। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करवा सकता है। जब ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करवाएगा तो जो पेशेंट होगा उसको में क्या होगा, उसमें सिस्टाइटिस डेवलप करवा देगा, टाइटस और डिस्यूरिया, ठीक है। सिस्टाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। डिस्यूरिया क्या है, अनकंफर्टेबल पेनफुल बर्निंग मिक्सचरेशन, ठीक है, पेशेंट को ही होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है एक चीज़, बहुत गौर से देखें कि सेकेंड मोस्ट काज है यूटीआई की। तो फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन जो है वो इकोलाई है, ठीक है। इकोलाई हम अब आगे पढ़ेंगे। तो यूटीआई कॉज करवाने की क्या है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है यूटीआई की, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो सारा फाइलों को काय ख़त्म हो रहा है। हमने एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। आई होप तो ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।